5 मिनट पहले आओ क्लास में, डिस्टर्ब होती क्लास, सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया चीज, आप 10 मिनट डेली लेट आ रही हो कंसिस्टेंटली। मम्मी पापा घर पे टाइम से नहीं छोड़ रहे हैं ना? घर से टाइम से रिलीज होती हो कि नहीं छोड़ती मम्मी? ये सारा काम थक के आइए पढ़ती रहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बच्चों को एक समान मानो, लड़के लड़कियों को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट मीन्स व्हाई डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? जब तुम्हारे शरीर में बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या कहता है कि भाई एक ड्रॉप ब्लड अपना छोड़ के चले जाओ, हम उसकी टेस्टिंग कर लेंगे, फिर तुम कल आना भी मत, अपने मम्मी या पापा को भेज देना, दवा दे देंगे। उस ब्लड की ड्रॉप में पता है कि तुम्हारी बॉडी में बीमारी क्या, डायग्नोसिस होती कि नहीं, तो उसकी ब्लड की टेस्टिंग में सब पता चल जाएगा, इनमें ये ज्यादा ये कम है। उसी तरीके से अगर तुम्हारे हाथ में कॉपर का पीस है तो क्यों वो ऐसा दिखता है, इतना मेलिएबल क्यों है, क्यों उसके तार ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये सब प्रॉपर्टी कहाँ छिपी होगी? साइंटिस्ट वर ईगर टू फाइंड आउट व्हाई सम मेटल्स, सम आर मेटल, सम आर नॉन मेटल, ऐसा क्यों है, और व्हाई दूसरी चीज H2O ही क्यों बनता है, H3O क्यों नहीं बनता है, व्हाई एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन ओनली ए सर्टेन फिक्स्ड रेशियो। इन सब का जवाब कहाँ से मिलने वाला था बताओ? अगर कोई स्ट्रक्चर पता कर ले, एटम है क्या चीज, क्यों ऐसा कर रहा है, इसका जवाब कहाँ है? दैट इज इनसाइड एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दैट्स व्हाई मैनी साइंटिस्ट हैव ट्राइड सिंस हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक टू फाइंड व्हाट इज इनसाइड एटम। डाल्टन तो बोल के चले गए 1600 में कि परमाणु अविभाज्य है, एटम इज इनडिविजिबल, लेकिन इससे तो कोई हल निकला नहीं। क्या उससे पता चल रहा है कि एटम क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है? इनसाइड एटम क्या है? डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट नेचर क्या है? ये 118 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, एलिमेंट्स, तो इनके नेचर क्या है? हर एलिमेंट एक डिफरेंट टाइप का एटम से ही तो मिलकर बना हुआ होगा। चलो, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाई स्ट्रक्चर, फाइंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नेसेसरी। फाइंडिंग स्ट्रक्चर of atom was necessary. Now, if structure of atom is found, अगर ये पता लगा लिया जाए या डिटरमाइन कर लिया जाए, it can answer why different elements have different properties. दूसरा, why elements combine in a certain fixed ratio. To form compound, to form compound, मतलब है why H2O is formed, H3O is not formed. इसका क्या कारण है? तो इसके लिए स्ट्रक्चर की बात की गई। अब देखो, इसमें मेजर एडवांसमेंट हुआ माइकल फैराडे ने किया। Since 1900 it was known and it was given by the Dalton's postulates of atomic theory। ये बात कह दी गई थी कि एटम इज इनडिविजिबल। ये तो वो बोल के चले गए कि एटम इनडिविजिबल है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। उसका नाम A+ टोमियो है, यानी अनडिविजिबल। टोमियो का मतलब अनडिविजिबल। बट डाल्टन का जब आप देखेंगे पीछे तो उनके में ईयर लिखा होगा, इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट, दैट इज 1793। एटॉमिक थ्योरी 1808 में इन्होंने बताई।
So in 1808 John Dalton has stated that एटम इज, इनका ये फर्स्ट पॉस्टुलेट है, फर्स्ट सेकंड है, एटम इज कैसा है, इंडिविजिबल। However, there was always a trial to find out what is inside atom. सभी लोग ये जानना चाहते थे एटम के अंदर क्या ना, but it was a matter of question that what is inside atom. What is inside? Now, atom itself is made up of very tiny microscopic particles. और मोहजीत उन जिनसे एटम बना है उनको क्या कहते हैं? Subatomic particles. So subatomic particles. Atom itself is made of, ठीक है, very tiny particles. Electron, proton and neutron. एटम खुद इन सबका बना हुआ है. These are called subatomic particles. अब इन सब की खोज के बारे में चैप्टर है, कब किसने किस चीज को किया, इस ये पूरी हिस्ट्री इस चैप्टर में है, उसको एक एक करके देखेंगे. लेकिन इतना तुम जान लो कि एक एटम किन किन चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से. और इनको क्या कहेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अब जरा देखो माइकल फैराडे ने क्या किया. Faraday has observed that when dissimilar objects are rubbed with each other, then negative charge is transferred from one body to other. इन्होंने ये बात देखी, अगर एटम इंडिविजुअल है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब है डाल्टन की थ्योरी डिफाई हो गई कि नहीं. फिर नहीं निकलना चाहिए इलेक्ट्रॉन को भी. लेकिन तुम खुद भी जानते हो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, क्या सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन देता है, और वो इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाता है, क्लोरीन को मिल जाता है, मिलता है कि नहीं. तभी तो ये सोडियम बन जाता है एक इलेक्ट्रॉन देके. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ये किसने पता लगाया, निगेटिव चार्ज ट्रांसफर होते हैं एक से दूसरे. When it is similar, then negative charges are transferred from one body to other, या one body, one object to other. It can clearly be observed with electroscope. इसको कैसे जाना जा सकता है? It can be observed with electroscope. अब जरा देखें सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में तो आपको पता चल गया, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में देखिए. ये एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसके यहाँ पर ये गोल्ड की लीफ, ठीक है. और अब जरा देखो, ये मेरे पास एक चीज है,
तो ये डिसिमिलर ऑब्जेक्ट है, अन्वी के बाल डिसिमिलर है क्योंकि इस पे तेल नहीं लगा, फ्रिक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑयली बाल पे नहीं करना। आप देखो जरा, ये देखो क्या अलग अलग तुम देख रही हो, क्यों रिपेल कर रहे हैं? मैंने तुम्हारे बाल से इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या ले लिया? देख लो, इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इलेक्ट्रॉन जब इसमें आ गया, मैंने मेटल पे टच किया, तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा? और अगर इस पे आ गया तो क्या हुआ? क्या वहां से होते हुए तो दोनों गोल्ड लीफ पे चला गया, और उसके बाद देखो ये रिपेल हो रहे हैं, देख रही हैं आप, रिपेल हो रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा चाहिए। चार्ज किसमें ज्यादा है? ये देखो, सूखे ये अभी देखो, अलग अलग हो रहा है, देख रहा है? ये देखो, इन चार्जेस का तुमको चार्ज दिया जाएगा। सही है, देख लिया आप लोगों ने? अलग अलग हो रहा है, इसको फिर से डिस्चार्ज कर दिया, फिर से कर दिया, 8 में चला गया सारा। अलग अलग हो रहा है ना, ये चीज है। अलग अलग हो रहा है ना, यही इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। When two dissimilar bodies are rubbed with each other, then electrons are transferred from one body to other body, and the same true conductor is moving. किसमें चला गया बताओ? That is moving through, ये देखो कितना ज्यादा उसका सही है। अब आगे देखो, इधर सबने देख लिया, इधर देखो, ये बैटरी है क्या? ये देखो, ठीक है, विकल हो रहा है इनमें, इसको और थोड़ा अलग अलग हो रहा है, रिपेल होना चाहिए बस। ठीक है, ये देखो थोड़ा हो रहा है, लेकिन चार्ज ज्यादा होगा तो चार्ज की कमी हो जाएगी। ठीक है, वो तो रहना देखा। चल, इलेक्ट्रोस्कोप तुम्हें समझ में आ गया? इलेक्ट्रोस्कोप में क्या हमने देखा बताओ? दैट कि व्हेन डिसिमिलर बॉडीज, तो अगर मैं इन दोनों हाथों को टच करूंगा दीपिका, ऐसे रब करूंगा तो क्या होगा बताओ? आप बताओ, आप बताओ। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स करेक्ट। इन्होंने कहा सर सिमिलर को करोगे तो नहीं होगा, तुरंत अभी आपके सामने बोला सर ये तो सिमिलर को कर रहे हो, सिमिलर को करने से हीट पैदा होगी, और डिसिमिलर को करोगे, इन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि डिसिमिलर होनी चाहिए। तो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, मेटल होगा, वो दे देगा, और एक नॉन मेटल होगा, वो क्या करेगा? ले लेगा। तो किसी की देने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन, और किसी की लेने की। तो ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। अब आगे की बात देखो, इन्हीं के प्रैक्टिकल को जे थॉमसन ने आगे बढ़ाया, और उन्होंने 1900 जे थॉमसन ने क्या किया? ये देखिए, इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। ना 1897 लिखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया? ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, 1897। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कैथोड रे ट्यूब ली,
ऐसी ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब की बात करें तो ये एक हॉलो ट्यूब है, बस कुछ इस तरीके की है। ये इस तरीके की कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो जे थॉमसन ने क्या किया बताइए, ये कैथोड रे ट्यूब ली और इसमें ऊपर से क्या है, इसमें से एक वैक्यूम पंप लगा के इसकी सब हवा निकाल ली गई, इसकी हवा निकाल ली गई। अच्छा, इसमें दो टर्मिनल है, एक तार यहाँ पर बांधा जा सकता है, यहाँ बांधा जा सकता है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसमें लगाऊंगा तो क्या होगा, एक तरीके का फ्लैश क्रिएट होगा। दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि होएगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझो, फिर बाकी की चीज करेंगे। कैथोड रे ट्यूब में इन्होंने क्या किया बताइए, सबसे पहले एक टर्मिनल इधर और एक टर्मिनल इधर, जिस टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन का लेना या देना हो या एक्सचेंज होता है उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी में भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक निगेटिव। पॉजिटिव से करंट निकलती है और निगेटिव तक चली जाती है, ये तो हम लोग जानते हैं। छोटी से छोटी ड्राई सेल या पेंसिल सेल ले लो, उसमें भी यही होता है। तो ये इसके दो इलेक्ट्रोड। अच्छा, इसके ऊपर बोलो यहाँ पे क्या है, ये चीज क्या थी, ये वैक्यूम पंप है। तो इसमें से क्या निकाल ली गई, टू वैक्यूम पंप, इसे सारी हवा निकाल ली गई, टू वैक्यूम पंप, बहुत थोड़ी सी एयर है। इसको क्या किया गया, इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, तो ये स्विच है, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये सभी एलईडी लाइट में सब यही चीज, तो ये है वही एलईडी लाइट, ये भी एक कैथोड रे ट्यूब है। समझ में आ गई बात? तो ऐसा करने पर क्या देखा गया बताइए, ये कैसा टर्मिनल है स्वास्तिका प्लस, और ये कैसा है, तो ये प्लेट है, दिस इज ए प्लेट, तो ये ऐसे समझो ऐसी प्लेट है, और ये भी एक प्लेट होगी। तो प्लस में सब कुछ प्लस है और निगेटिव में क्या है, नेगेटिव, ये माइनस है। यहां से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और बोलो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इनकी एक बीम इधर आती है। जो बीम होती है, जब इन्होंने हाई वोल्टेज लगाया, ऐसे 2-4 वोल्ट नहीं, ये 1.5 वोल्ट का सेल है, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने यहाँ पर लगाया 2000 वोल्ट, ये 220 है। और जो पेंसिल सेल होता है वो 1.5, उससे 200 गुना क्या है, ये 220, और ये लगाया 5000। हाँ बोलो। जैसे लाइटनिंग में एक तरीके की आपको एक साउंड वो आती है ना, फ्लैश, ऐसा ही फ्लैश इसमें देखा गया। तो दैट इज, यहाँ पर इन्होंने देखा कि एक बीम चल रही है, वो इधर आती चली जा रही है, ठीक है। तो अब इसको लिखो कैथोड रे ट्यूब पहले होती क्या, कुछ चीजें लिखे फिर आप समझ आएंगे। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब इज अ ग्लास which is evacuated, glass tube है with 2 terminals, उसमें 2 terminals हैं। One is, ये देखो, positive electrode and other is negative electrode. One is positive electrode and other negative electrode. When it is evacuated, it is highly evacuated, इसका क्या मतलब है, क्या इसमें की हवा निकाल ली गई है, evacuated, when its ends are connected, इसके ends किससे कनेक्ट कर दिए जाएं, to high voltage, ends are connected टू हाई वोल्टेज, ये वोल्टेज है, यहाँ पर हाई वोल्टेज लगा दिया, आप समझिए 5000 वोल्ट लगा दिया, बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, देन हाई वोल्टेज की कोई बैटरी लगा दो, ऐसा भी कर सकते। ए ब्लू ग्रीन बीम
comes out from, किससे निकलेगी? निगेटिव, यही तो इलेक्ट्रॉन है, ब्लू ग्रीन बीम निकलेगी, comes out from negative electrode and moves to, बोलो ये इधर क्यों आ रही है दिव्या? निगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों बढ़ रहे हैं? यस, पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, इसलिए। एंड मूव्स टू, किधर मूव किया? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इतनी बात तुम्हें समझ आए। अब आगे की बात देखो, पहले तो इसका वीडियो देखो, तब थोड़ा सा तुम्हें समझ में आएगा ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। चलो इलेक्ट्रोड, और अगर मान लो इस कैथोड से ही कोई रे निकले तो उस रे को क्या करोगे? अभी अभी हमने वीडियो खोला, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पूरी बात तुमने कह दी। इन्होंने पहला पेज ही पूरा कवर कर डाला। इन्होंने पहले बताया कैथोड किसे कहते हैं, और कैथोड से रे निकल जाए तो उसको क्या बोला? कैथोड रे। कैथोड तो तुमको समझ में आ गया, कोई निगेटिव चीज ही कैथोड होगी, वहीं प्लस वाले जाएंगे, और प्लस वाले कैटायन कहलाते हैं। इसको क्या कहती हो? कैटायन। बोलो कैटायन जहां जाए उसको क्या कहोगी? और कैथोड से कोई बीम निकल रहा है तो उस रे का क्या नाम होगा? ये जो बीम आ रही है कैथोड रे। और इस टर्मिनल को क्या कहोगे? कैथोड। तो इसलिए ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है। मैंने इस पूरी ट्यूब का नाम समझो। अब वो बोलो अगर कहीं जाए, अभी बहुत देर से अभी भी बोल रही है, जो लाइटनिंग आती है जमीन में आके डिस्चार्ज हो जाती है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले ही कहाँ जाके किसके साथ स्पार्क करेंगे और खत्म हो जाएंगे? एनोड पे आके दीज गेट डिस्चार्ज, प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये एनायन यहाँ जा रहा है, एनायन जहां जाए उसको क्या कहोगे? सो इसको लिखो, इट इज कॉल्ड एनोड। सही है। देखो एनोड क्या होता है? द इलेक्ट्रोड where an ion goes is called anode. It is, निखिल सेंटेंस पूरा करो। It is negative charged. तुम तेज हो दिमाग में, बोलो positive charge. It is, पूरी बात बोलो प्रियांशु। It is positive charge electrode. चार्ज इलेक्ट्रोड। प्रियांशु एक चीज और बताओ, कैथोड रे क्या होगी? इसको भी डिफाइन। The rays goes from cathode. Goes out नहीं, the negative charge beams which comes out, goes नहीं, जो वहां से निकल रही है ना, तो क्या बोलोगे? The negative charge beam of electron which comes out from cathode is called cathode ray. सही? देखो, the negative charged beam which comes out from cathode is called cathode ray. इसे कैथोड रे कहेंगे। अच्छा, दिस रे इज ब्लू ग्रीन। ये कैसी होगी? इसके बारे में समझो। ये कैसी होगी? पहला, दिस रे इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। फंक्शन है इलेक्ट्रॉन की खोज की। दिस रे इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अभी आपने देखा इसमें कैसे चल रही है, इसको चेक करो। ये कैसे चल रही है बताओ? ये देखो, ये कैसा चल रही है? यहां से चल रही, यहां आ रही। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इफ मैग्नेट इज बॉट नियर इट, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड। क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्टेड। इट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट is bluish green,
ये कैसी है? ब्लूइश ग्रीन की क्या स्पेलिंग होगी? ब्लूई ऐसे होगा ना, इट इज ब्लूइश ग्रीन होगी। और इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी चीज, इट ट्रेवल्स इन, ये सब इन्होंने देखा जे थॉमसन ने। हाँ उमेश, इफ मैग्नेट इज बॉट नियर इट तो क्या होगा? सेंटेंस पूरा करिए। And cathode ray gets disturbed. डिस्टर्ब नहीं होती है, डिफ्लेक्टेड। कैथोड रे गेट डिफ्लेक्टेड। कहने का मतलब है यहां से कैथोड रे निकली। और एक चीज और की जे थॉमसन ने, यहां एक दूसरा सेल लिया, दो सेल लगा दिए। ये देखो, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, यहां से इससे अलग करके। ये बताओ कि अगर यहां भी एक छोटा सा सेल लगा दिया और ये सब प्लस प्लस लगा दिए और ये माइनस माइनस लगा दिए, तो तुम बताओ यहां से आने वाली रे ऊपर डिफ्लेक्ट हुई होगी या नीचे? ये तुम्हें बताना। इसलिए नीचे डिफ्लेक्ट हुई होगी। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होगी तो इधर चली आई होगी। क्यों चली आई होगी? क्योंकि पॉजिटिव की ओर जाएगी, निगेटिव की ओर तो नहीं जाएगी, तो ये इधर डिफ्लेक्ट होगी। बोलो बात समझ आ गई? इफ इलेक्ट्रिक प्लेट्स, चार्ज प्लेट्स, ठीक है, आर ब्रॉट नियर इट, देन इट मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। यानी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अलग चार्जेस लगाओगे तो भी फील्ड होगी। देखो, इफ चार्ज्ड प्लेट इज, ठीक है, kept near it, रे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, रे किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी? डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। इससे भी इनको क्या पता चला कि ये निगेटिव है। अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं कैथोड रे में। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है। अगर देखो कुछ चीजें और देखो, ये तो आपने देख लिया कि कैसी दिख रही है। अब इसमें और कुछ दिखाएगा तो देख लें। ठीक है, लूप्स लाइन है और क्या क्या दिखा रहा है, देखें तो बताएं। ये देखो, Next, we're going to examine electrons as particles. ये देखो, अभी ये छोटा सा बॉल्स जैसा ले लिया, ये भी कैथोड रे ही है, बस बीच में फुला दिया। इसके बीच में एक छोटा सा लाइट व्हील है, ठीक है। और अगर इसके बीच में व्हील रखा जाए और जिसमें मोमेंटम होगा, वही किसी चीज पे टक्कर मारेगा तो वो घूम जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन निकलने का, इनमें मास होता होगा और क्या इनमें स्पीड भी होती होगी। अब मास इनटू स्पीड कर दो तो क्या होता है? क्या मोमेंटम होगा? mv का क्या फार्मूला बताइए आप? मोमेंटम होता है p = mv। तो ये जो पार्टिकल्स हैं कैथोड रे के, ये जब चलते हैं तो इनमें मास तो है, इसी के बेसिस पे इन्होंने इसका मास कैलकुलेट कर दिया। तो इसमें मास है और ये इस छोटे से जो व्हील है इसको ये क्या करेगा? रोटेट कर देगा। जरा देखो, This is a pinwheel device. Add a power source. ये देखो चलने लगे। The electrons strike the paddles, lighting them up and also making them spin. Let's see if this one puts out X-rays. Yes, it does. So that means जो कैथोड रे हैं, it has mass and दूसरी चीज क्या देगी? इसमें मास भी होगा और क्या होगा? वेलोसिटी, दोनों चीज हो गए। अब ये मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट देखो, फिर आगे देखें। Get up to 10% off for your first light booking. Download the Make My Trip app now. To demonstrate a Crookes tube, a cathode ray tube, screen ये that देखो, has ये वही been ट्यूब है। coated with a phosphorescent बाकी ये हाई material that वोल्टेज gives लगाइए, off चेक light करो। when struck by ये क्या है? electrons, हाई वोल्टेज and a bar magnet. As मैग्नेट we भी turn रखे on हैं। the screen bay, ये देखो this इन्होंने ऑन कर stream दिया। of electrons illuminated. अब ये We मैग्नेट ले can रहे use हैं। a magnet to show the देखो deflection डिफ्लेक्शन आ रहा है, of that stream. तो ये मैग्नेटिक Here फील्ड we में can see डिफ्लेक्ट हो the जाती है। electrons being deflected by the magnet.
the cathode downward. अब अगला देखें, कैथोड रे क्या करती हैं? दे इम्पार्ट शैडो। अगर कैथोड रे हैं तो वो क्या कर सकती हैं? कैथोड रे इम्पार्ट शैडो, मेडिकल क्रॉस। Cathode ray imparts shadow, American cross. इस चीज को देखो, This is a simple demonstration of a cathode ray tube in which we इससे ये पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये मुझे बताओ कि जो चीज स्ट्रेट लाइन में चलती है, जैसे सनलाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो क्या वो शेडो बना सकती है? अगर स्ट्रेट लाइन में न चले सन रेज तो फिर शेडो नहीं बनाएगी, वो तो बगल से निकल जाएगी। जो स्ट्रेट है वही शेडो बनाएगा। तो ये भी इससे पता चलता है। देखो मैंने लिखा था ना, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो ये बिकॉज इट फॉर्म्स ए क्रॉस शेडो। यहाँ चेक करो अनुष्का, इसमें देखो एक क्रॉस तुम्हें दिख रहा force the है, shadow of the ये electron तुम्हें क्रॉस दिख रहा है, on the front of the glass tube. सही है? तो इसका यहाँ पे एक शेडो बना देगी अगर इसे ऑन किया जाए। इसको माल्टीज क्रॉस कहते हैं। ये देखो, Come off the cathode. अगर मान लीजिए ऑन किया जाए तो तुमको शेड भी दिख रहा है। ये देखो इधर एक छाया छाया बड़ी सी दिख रही है। ये देखो, The tube is lighting up under the influence of the electron strike. पीछे असली ऑब्जेक्ट है, उसका शेड इधर दिख रहा है, क्रॉस उधर भी दिख रहा है, शेड Cathode है। out of the way, and what happens is when ये देखो, we're left with a positive image on the front of the tube rather than the negative image, which you can see at the moment. Wherever we flip it down, we can see. अब उसे गिरा दिया तो पूरी लाइट आ गई, नीचे ही गिरा दिया, और नहीं तो वो चाहिए। तो अब इन सब के बेसिस पर हम लोग क्या देखेंगे? और दो प्रॉपर्टी लिखेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? पहली चीज, कैथोड रे हैज, क्या होता है बताइए इनमें? काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। सो इट कैन रोटेट द व्हील पेडल्स इफ केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट। रोटेट करा सकते हैं। देखो, कैथोड रे हैज काइनेटिक एनर्जी and momentum. It can rotate a light wheels kept in its path. इसके रास्ते में रख दो तो वो क्या करेगी? कैथोड रे इसको रोटेट करा सकती है। Cathode ray rotates a light wheel. Cathode ray rotates light wheel. This is a simple demonstration of a cathode ray pedal wheel. ये देखो, जैसे छोटा सा हमने रख दिया, Cathode is on the right. ये रास्ते में एक wheel है। Electrons goes across to the left. There's a little और pedal उसको ऑन कर wheel दिया जाए that lights up तो क्या होगा? when the electron आपने goes देखा, You can see the electrons इसके transferring. रास्ते में रखी हुई एक wheel rotate कर रही है। Moves along, moves to the left. Then it stops. टर्मिनल चेंज किया, इसको कैथोड बना दिया, तो इधर से उधर चली गई, उसको बनाया तो उधर से इधर, You can see it really प्लस lights up. माइनस बदल दिए, तो अब ये कैथोड हो गया। Coated with, ऐसा भी तो कर सकते हैं। luminescent material, ये देखो। lights up with the electrons. तो इससे क्या पता चलता है? इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि रोटेट कर सकता है। दिस ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन as it casts shadow of a cross kept in front of it. ये क्या करता है? cast shadow of cross, ये शेडो बना देता है। अगली चीज देखो, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो गया। ये सारी की सारी चीज आपकी बुक में दी है। जिसके पास है शांत की बुक को वो सब देख सकता है। शांत बुक में सबके मिली है। बुक लोग लिटरेचर रखते हो ना आप लोग, आपको पता होगा। और बुक में पहले पेज में यही सब लिखा है, उसको मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं। समझ में आ गई बात? यही चीज है। अब देखें, नाउ फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट एंड कैलकुलेशन, इन्होंने क्या पता लगाया?
उन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास पता लगाया और चार्ज पता लगाया, ठीक है। सो J.J. Thomson by this experiment, Thomson by this experiment discovered इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। कब किया? एंड फाउंड नोबेल प्राइज फॉर इट, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, नोबेल प्राइज मिल गया। नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पाया गया? That is 1.9.1 into 10 to the power minus 31 kg, ये इसका मास है, ये चीज पता लगा दी। और चार्ज कितना था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कूलम भी लिख सकते हो और शॉर्ट में लिखना चाहो तो सी भी लिख सकते हो, दोनों में कुछ भी लिख सकते हो। चार्ज अलग चीज होती है, चार्ज से चीजें रिपेल होती हैं। अभी जैसे मैंने रिपल्सन दिखाया, अब मास तो उसमें अमाउंट ऑफ मैटर है ना, उसका वजन कितना है, दो अलग अलग चीजें। अब आगे की बात देखो, डिफाइन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, उसे क्या कहते हैं? डिफाइन cathode ray discharge tube. Now, a highly evacuated glass tube having two electrodes, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं। कैथोड रे कम्स आउट, कैथोड रे इसमें से निकलेगी, कम्स आउट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल एंड मूव्स टुवर्ड्स, और कहां चलेगी? एनोड, एंड गेट डिस्चार्ज देयर, और वहां डिस्चार्ज हो जाएगी। कब होगी? इफ दिस ग्लास ट्यूब इज कनेक्टेड टू, बोलो, दिस ग्लास ट्यूब इज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज, ये है ना? when it is connected to high voltage battery, एक वीडियो में भी उसने वोल्टेज बैटरी में दिखाया था, एक बैटरी से कनेक्टेड है। चूंकि वो वहां डिस्चार्ज हो रही है और वो कैथोड रे है, और इस वजह से इस पूरी ट्यूब का क्या नाम पड़ गया? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। सो इट इज कॉल्ड कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का अगर आपको डायग्राम बनाने को आएगा तो आप कैसे बनाओगे? एक सेल लगाओगे, एक की लगा दोगे, इतना ही चाहिए, और बस इसके बाद इसको कनेक्ट करिए, प्लस माइनस यहाँ दिखा दीजिए, ये वैक्यूम की ओर जा रहा है, और वन इज निगेटिव एंड वन इज पॉजिटिव, यही डायग्राम बनाना है। और यहाँ लिख दो टू वैक्यूम, अच्छा, इसके पीछे ये तो जस्ट इसका स्टैंड है, ये तो एक प्लास्टिक, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। असली चीज ये है, तो इसमें दो टर्मिनल है और लाइट दिखती रहे, इसके लिए पीछे एक आपको प्लेट लगा दी व्हाइट कलर, और बात समझ आ गई? हाँ, यही चीज
इसमें दो टर्मिनल तुमको दिख रहा है ना, कुछ नहीं, उसके पीछे सही लाइट दिखेगी, नहीं तो ऐसे वॉल दिखेगी तो तुम्हें वो कलर नहीं दिखेगा। वो समझ में आ गई बात कि नहीं? दिस इज कैथोड रे डिस्चार्ज। दो टर्मिनलों में यहाँ देखो ऐसे तुम वायर बांध सकते हो और इस यहाँ से चलेगी इसमें, सही है? यही है कैथोड रे डिस्चार्ज। और ये ग्लास है, इससे हम लोगों ने सारी ये निकाल दी। ओके, अब ये वोल्टेज हमारे पास 220 है, हमने इस पे ऑपरेट करके देखा, बन नहीं रही। इसके लिए बहुत हाई वोल्टेज है, तो इसलिए इसको दिखाने से कोई फायदा नहीं, इस पे नहीं बन रही। ठीक है, कम से कम इस पे 5000 वोल्टेज तो चाहिए, और ये 220 का है, सही है ना? ये प्लेट है, बस इसके अंदर चाहिए। थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने वाला कोई जोड़ा होगा, लेकिन 5000 तक ही हो जाता है, 400 ये समझ में आ गई ना बात? चलो आगे की बात करें। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम लोग देखेंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने की। ये काम किसने किया था बताओ? ये काम तुम बताओगे मोहित, किसने किया इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने जैसे इसकी खोज की, as soon as जे थॉमसन हैज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, उस समय उनको पता ही नहीं था कि प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन। उस समय दुनिया को पता चल गया, अरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। जे थॉमसन ने कहा मैं पहला एटॉमिक मॉडल बनाऊंगा। उन्होंने बोला मैं एटम का मॉडल बना रहा हूँ। एटम के अंदर तो कोई, वो बोले थे डाल्टन की इट इज इनडिविजिबल, उसके अंदर कुछ कोई, लेकिन उन्होंने कहा नो, आई नो व्हाट इज इनसाइड एटम, मुझे मालूम है, मैंने इलेक्ट्रॉन को निकलते हुए देखा है। तो जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, देखो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन ने। जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इनके मॉडल में कहीं प्रोटॉन वर्ड नहीं यूज कर देना, क्योंकि उस समय तक प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी। चलिए 1919 में हुई है, इससे 21-22 साल बाद 1919 में। चलो इन्होंने बताया, ठीक है, इन्होंने कहा एटम कैसा होता है। ही हैज गिवन द मॉडल ऑफ एटम लाइक, देखिए जे थॉमसन प्रोजेक्टेड फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। इससे पहले किसी ने तो शो ही नहीं किया था एटॉमिक मॉडल। देख लो, बताओ 1808 में क्या हुआ। डाल्टन ने थ्योरी दी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और ये मुझे बताइए 1897 में क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ, इसकी डिस्कवरी हुई, एंड जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और ये मुझे बताइए 1919 में क्या हुआ, दैट इज किसकी डिस्कवरी हुई होगी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और जिसने की उसने फिर अपना भी मॉडल दे दिया। जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की उसने अपना मॉडल दिया, फिर जिसने प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने कर दी थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, तो फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल भी दे दिया, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और इसके और आगे चले तो बोलो 1932 में किसकी खोज हुई? न्यूट्रॉन की भी खोज हो गई कुछ साल बाद। 1932 में क्या हुआ? दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और 1932 के आते ही फिर बोर्ड ने एक नया मॉडल दे दिया, ठीक है। तो इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की, एंड आफ्टर दैट
नील्स बोर्स एटॉमिक थ्योरी, नील बोर ने दिया अपना एटॉमिक मॉडल, इसमें टाइम नहीं दिया, मैं पता करके बताता हूँ। 1922 में दिया है, चलो 1922 में दिया है। क्या लिखा है दिखाओ जरा, कहाँ लिखा है? 1922 को उसको नोबेल प्राइज मिला। तो उनको नोबेल प्राइज मिला है ना फॉर दिस वर्क, तो अभी इसको देख ही लेते हैं। When Niels Bohr has given his atomic model, इन्होंने 1913 Niels Bohr introduced his atomic model in 1913. It built upon the Rutherford model, incorporating quantum और धीरे धीरे इन्होंने मॉडिफाई किया। इसके ईयर पर नहीं जाएंगे, लेकिन यही लिख देंगे, ईयर नहीं जाएंगे। इन्होंने 3 बार अपने मॉडल को मॉडिफाई किया, सही है। जब रदरफोर्ड का मॉडल है, फिर उसके बाद फिर से आया, फिर इवन इसके आने के बाद फिर से मॉडिफाई किया। तो ये कौन सा मॉडल है बोलो? एटॉमिक मॉडल ऑफ नील्स बोर। तो ये टाइम लाइन कैसे चल रहा है। अब पहली बात समझो लवनिका, एटम किसका बना हुआ है बताओ? उस समय सिर्फ इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो उन्होंने कहा एटम इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और उसमें क्या चीज एम्बेडेड है? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन। ऐसा हम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं होता एटम। एटम होता है ऐसा क्या? तुम्हें मालूम है इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सेंटर में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन तो था ही नहीं। इन्होंने मॉडल जो दिया, इन्होंने तरबूज का मॉडल दे दिया, दैट इज वाटरमेलन मॉडल। बोले जैसे तरबूज में बहुत सारे बीज होते हैं, तो वैसे ही अब पूरा एक स्फीयर है। तरबूज में खाने लायक चीज होती है रेड कलर की, उन्होंने कहा जो रेड कलर का पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन करके वर्ड नहीं यूज किया, और उसमें जो अंदर जड़ा हुआ है, एम्बेडेड है, वो क्या है? दैट इज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ही सिर्फ खोज हुई थी। इन्होंने कहा एटम इज ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्विस्पेस्ड, पास पास नहीं क्योंकि रिपल्सन होगा ना, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इन्होंने वाटरमेलन मॉडल दिया, या दूसरा ये भी कह सकते हो प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे खीर में खजूर, प्लम पुडिंग मॉडल। तो इनका कौन सा मॉडल है बताइए? पहला लिखो, मॉडल लिखेगा प्रोजेक्टेड फर्स्ट एटॉमिक मॉडल इन 1897। वही डिस्कवरी की, वही मॉडल दे दिया। अब वो मॉडल क्या है, जरा इनका मॉडल भी देखिए। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ये एटम पूरा पॉजिटिव है, इसमें कोई पार्टिकल नहीं है, ऐसा लिखो। एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं इसमें? एम्बेडेड हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। चलिए नाउ, एटम consists of positively charged sphere। देखो बुक में लिखा हुआ होगा, इस मॉडल को पढ़ो कहाँ लिखा है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन। एम्बेडेड का क्या मतलब होता है? जड़े हुए हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। दूसरा देखो, जितना पॉजिटिव चार्ज एटम में है उतना ही निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में भी है, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली कैसा है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का तो पता चल गया था कि एटम में चार्ज नहीं होता। द टोटल, अगला सेंटेंस पढ़िए दीदी, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर द नेगेटिव एंड positive charges are equal in magnitude. So atom as a whole is electrically neutral. इसलिए
एटम एज और ये इसको देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जड़े हुए हैं। जरा देखें तो इनका मॉडल कैसा दिखता होगा। तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ये देखो जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है वो कुछ इस तरीके का है, ये ऐसा। इसमें देखने पे ऐसे लग रहा है कि जैसे इसमें बीज है, अंदर आप देखो सीड्स है ना तरबूज में, उसको तुम इलेक्ट्रॉन मान लो और जो रेड पोर्शन है उसे क्या मान लो, पॉजिटिव चार्ज। लगभग ये ऐसे ही है, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन की उस समय तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इसलिए ये मॉडल दे नहीं पाए। अब आगे देखिए, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये दिखने में कैसा दिखता है, जैसे प्लम का कोई केक होता है ऐसा दिखता है। जैसे ये देखो, तुम इससे भी रिजेंबल कर सकते हो, ऐसा कोई केक तुमने देखा है जिसके अंदर प्लम्स भरे? तो ये वही चीज है, इसलिए इनके नाम को रेजिन या प्लम कुछ भी कह सकते हो, किशमिश, रेजिन किशमिश को कहते हैं। तो दैट इज प्लम पुडिंग मॉडल भी कह सकते हो, या इसे वाटरमेलन मॉडल, इसका दो नाम। सही है सर, हाँ। क्रिसमस पुडिंग मॉडल में हो सकता है। क्या चीज? क्रिसमस पुडिंग। क्रिसमस पुडिंग ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैं कंफर्म करके करूंगा, अभी ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन है लिख दिया क्या? क्रिसमस लिख दिया, ठीक है, तो सही है। क्रिसमस पुडिंग, प्लम पुडिंग करके तो खूब जाना जाता है। तो यही है, क्रिसमस में बनती होगी तो क्रिसमस पुडिंग है, ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं देख लेता हूँ अगर। थॉमसन्स क्रिसमस पुडिंग मॉडल चेक कर लेते हैं, हम भी नई चीजें बता रहे हैं। तो क्रिसमस, ये क्रिसमस केक है क्या? उससे पता नहीं चल रहा, वो प्लम पुडिंग ही ठीक है, ये सही है। प्लम पुडिंग समझ में आ गया ना? ये देखो प्लम पुडिंग सब जगह लिखा है। तो दिस मॉडल इज कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। दिस मॉडल is called watermelon और कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी। नाउ define subatomic particles. Cathode ray, cathode ray discharge tube, अब जरा देखिए, राइट 3 subatomic particles along with name of discoverer। डिस्कवरर के नाम इसमें बताओ, इन्होंने किसने की है न्यूट्रॉन की खोज? जेम्स चैडविक, नाम लिख लो। और ये है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तीनों नाम याद रखिएगा, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक। चैडविक में क्या रहेगा? तीनों के नाम लिखा। नंबर 3 दैट इज स्टेट जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन्स along with diagram light features of cathode ray।
कितना काम होगा। ये डायग्राम आपकी बात। हाँ ये नहीं बनेगी तो सही से करोगे तो हाफ पेज में आ जाएगा।